हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक CSC VLE हैं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, CSC सेंटर लेने से पहले यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब आप CSC सेंटर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ भी सर्विस एक्टिवेट नहीं मिलती हैं। उसमें सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते चले जाते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलते चले जाते हैं और आपकी सर्विस भी एक्टिवेट होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि CSC ID लेने के बाद आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। दोस्तों, क्योंकि सारी सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। यदि वो नहीं होते हैं तो आपको बहुत सारी सर्विस नहीं मिल पाती हैं और ना ही कोई भी सरकारी काम जो नया आता है वो आपको मिल पाता है। दोस्तों, इसलिए मैं CSC से जुड़े CSC के टॉप 10 सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं और यदि आप नया जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नया जनसेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे पहला सर्टिफिकेट है जनसेवा केंद्र खोलने के लिए, TEC सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसके लिए आपको TEC का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं आप और एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको CSC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है, आप पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप CSC के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको वहां से आपकी CSC ID और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट होता है ये। दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, इस तरीके का ये सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट से ही आपकी जो CSC सेंटर है उसकी पहचान होती है। इसमें आपकी सारी डिटेल होती हैं, इसमें आपकी CSC ID, आपका फ़ोटो, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो 2 सर्टिफिकेट ये हो जाते हैं बिल्कुल मेन। इनके बिना CSC सेंटर नहीं चलता है, तो इसलिए ये हो गए मेन। दोस्तों, इसके बाद 3rd नंबर पर आ जाता है VLE आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों, CSC सर्टिफिकेट को डाउनलोड जहाँ से आप करेंगे वहीं से आपको एक VLE आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाता है, जिसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसमें आपके कॉमन सर्विस सेंटर की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती हैं। आपका फ़ोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी CSC ID, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी आपको एक अलग ही लुक देता है। तो दोस्तों, 3rd नंबर पर ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 4th नंबर की। दोस्तों, 4th नंबर पर आ जाता है आपके पास CSC एकेडमी। CSC एकेडमी का बेसिक कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप CSC से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसको आप डाउनलोड करके अपने CSC सेंटर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो सर्टिफिकेट आता है वो है IIBF सर्टिफिकेट। दोस्तों, जब आप CSC सेंटर ले लेते हैं तो उसके बाद आप बैंक BC यदि लेना चाहते हैं, बैंक मित्र ID लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो आपके पास उसे लेने से पहले IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देके ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको CSC के माध्यम से बैंक मित्र ID कभी भी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, ये भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास। यदि आप CSC से आधार की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपके पास NSEIT का आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप CSC के माध्यम से आधार की सर्विस में काम करना चाहते हैं
तो आपके पास NSEIT का ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या फिर सुपरवाइजर का, इनमें से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आधार का काम मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों यदि आप CSC सेंटर चलाते हैं तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसको आप CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी सर्टिफिकेट है, तो इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों आपके पास CSC का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इससे आपके बिहेवियर का पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप नई CSC ID लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ तो आपको एक्टिवेट करनी होती ही है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट आ जाता है, यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो उसकी सर्विस भी आपको नहीं मिलती है। वो है CSC का INS का या फिर रैप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी सर्टिफिकेट है। यदि आप CSC के माध्यम से इंश्योरेंस की सर्विस में काम करना चाहते हैं तो इन दोनों सर्टिफिकेट में आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। या तो आपके पास रैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर INS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों तभी आप CSC के माध्यम से इंश्योरेंस की सर्विस में काम कर पाएंगे। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कोई भी इंश्योरेंस की सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको CSC के माध्यम से रैप का या फिर INS का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोस्तों आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर ये सारी जितनी भी इंश्योरेंस की सर्विस हैं वो आपको मिल जाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है, यदि आप INS का सर्टिफिकेट लेते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें आपको कुछ ही इंश्योरेंस की सर्विस देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि आप रैप का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी सर्विस इंश्योरेंस की देखने को मिल जाती हैं। आप बहुत तरीके के इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिसका चाहें उसका सर्टिफिकेट इन दोनों में से ले सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सर्टिफिकेट की। दोस्तों इसके बाद आपके पास साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस सर्टिफिकेट का आपके लिए क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, वो है अपने आप को किसी भी धोखाधड़ी से कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप किसी भी धोखाधड़ी के चक्कर से बच जाते हैं। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन भी आप CSC के माध्यम से ही कर सकते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे CSC के कुछ टॉप 10 सर्टिफिकेट जिसको मैंने आपको अभी दिखाया है। तो दोस्तों यदि आप CSC सेंटर लेना चाहते हैं या फिर आपके पास CSC सेंटर है तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो आपको जो मैंने बताया है इन सर्विसों में आप नहीं काम कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास नहीं है ये सर्टिफिकेट और आपको नहीं पता ये सर्टिफिकेट आपको कैसे लेने हैं तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाए हैं उन सारे सर्टिफिकेट के ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूं। जो भी सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाए हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके ऊपर मेरे चैनल पर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेंगी, जिससे कि उन वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम पास कर सकें और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। और दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा तो उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं कल और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।